हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग का स्वागत है चैनल पे। और ये हमारा 5वां लेक्चर है ब्रांच अकाउंटिंग का और आखिरी भी। तो मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में कि मैंने क्वेश्चन कराया था और आपको एक चीज बताई थी कि एक आखिरी छोटा सा टॉपिक रह गया है जो बताना है। तो पहले मैं बता देता हूं, फिर एक क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको उससे रिलेटेड, फिर खत्म करते हैं इसको, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो फटाफट से अपना ब्रांच अकाउंटिंग खत्म कर लेना। तो सपोज करो मैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना बात को, ठीक है। इसका फॉर्मेट आप बहुत बढ़िया से जानते हो, मैंने इसका स्पेशली लेक्चर बना के बता रखा आपको, लेक्चर 3 था जिसमें फॉर्मेट था पूरा। अब हमने बताया कि यहाँ क्या क्या आता है, ओपनिंग आता है, जितना हमने कुछ भेजा, जो रिटर्न, जो कैश सेल, जो क्रेडिट सेल, जो क्लोजिंग स्टॉक। मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आपको ये सब कुछ गिवन है, अगर कुछ मिसिंग है तब तो बैलेंसिंग फिर वो निकल जाता है। जैसे लास्ट लेक्चर में देखा था, इधर क्लोजिंग स्टॉक गायब था तो क्लोजिंग बैलेंस निकल गया था स्टॉक का। लेकिन मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे सब कुछ दिया हुआ है, मतलब जो जो फॉर्मेट में है सब दिया है, उसके बाद भी अगर बैलेंस बच जाए तो क्या करोगे? तो ध्यान रखना, अगर इस साइड बचता है बैलेंस तो वो होता है सरप्लस। क्या होता है इस तरफ? सरप्लस। सरप्लस कहां से एडजस्ट होगा? तो ये होगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से। ध्यान रखना, डेबिट साइड में अगर आपका बचेगा तो सरप्लस निकलेगा, और सरप्लस सारे का सारा ब्रांच एडजस्टमेंट है, तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओगे उसके क्रेडिट साइड में चला जाएगा। अगर क्रेडिट साइड बचता है तो क्रेडिट साइड शॉर्टेज, शॉर्टेज निकल। शॉर्टेज क्या होता है तो आप जानते हो बढ़िया से, एबनॉर्मल लॉस होता है। और एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट आप जानते हो क्या होता है, दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा जाता है ब्रांच एडजस्टमेंट में जो लोडिंग होता है, और जो कॉस्ट होता है वो ब्रांच पीएनएल में। यानी एक बात ध्यान रखना, छोटी सी बात है, अभी क्वेश्चन में भी देख लेंगे। अगर आपके ब्रांच स्टॉक में जो जो इन्फॉर्मेशन होती है सब कुछ गिवन है, उसके बाद भी अगर बैलेंस बच रहा है तो डेबिट में आएगा तो सरप्लस निकलेगा, जिसको ब्रांच एडजस्टमेंट में भेज देंगे पूरा का पूरा। और अगर क्रेडिट साइड बचता है तो शॉर्टेज यानी एबनॉर्मल लॉस निकलेगा। बस इस बात को दिमाग में रखना है। और भी हम एक क्वेश्चन देखेंगे, तो पहले मैं फॉर्मेट बता देता हूं। तो 4 अकाउंट आपको बनाना है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा भी थोड़ी देर में। बाकी आप डिस्क्रिप्शन से भी क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हो, अगर आपको सही से दिखे ना तो आप डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन को डाउनलोड कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो पहला बनेगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट, दूसरा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, पर पर्टिकुलर अमाउंट आप लिख लेना, ठीक है। तीसरा बनेगा आपका ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और चौथा बनेगा आपका ब्रांच डेटर अकाउंट। ये 4 अकाउंट तो हर क्वेश्चन में आपको बनाना होता है। तो मैंने फॉर्मेट आपके लिए ड्रॉ कर दिया है। अब हम इसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को फिर करते हैं, ठीक है। पहला पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको याद रखना। आते जरा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये रहा क्वेश्चन हमारा। कैलकुलेटर भी रख लेते जरा। क्वेश्चन में बोला हुआ है, दिल्ली हेड ऑफिस सप्लाई गुड्स टू इस ब्रांच कानपुर एट इनवॉइस प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 50%। ध्यान रखना, सबसे प्राइमरी काम यही है, मैंने आपको लास्ट सेक्शन में बोला था, अगर ये गलत तो पूरा गलत हो जाएगा। तो आपको बोला गया है कॉस्ट पे 50%। 50 का मतलब होता है 50%, 50/100 यानी 1/2। तो इनवाइस पे कितना हो जाएगा, तो सर 1/3। ये चीज आपको बिल्कुल करेक्ट रखनी है, ये गड़बड़ तो भाई पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो कॉस्ट पे था 50% यानी 1/2 कॉस्ट का होता है, तो इनवाइस का 1/3 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे देखो लिखा है, ऑल द कैश रिसीव बाय द ब्रांच इज रिमिटेड टू दिल्ली एंड ऑल ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड बाय द हेड ऑफिस। सारा पैसा दिल्ली मतलब हेड ऑफिस भेज दिया जाएगा, सारा खर्चा हेड ऑफिस देगा, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स रिलेटेड टू कानपुर ब्रांच फॉर द ईयर, प्रिपेयर द ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ये सब आपको बनाना है। ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट निकालना ब्रांच का, ठीक है। पढ़ते जाओ। सबसे पहले लिखा है स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है, स्टॉक विद द ब्रांच स्टार्टिंग का 60,000, इनवॉइस प्राइस पे दिया। तो ओपनिंग स्टॉक यहां आता है, तो यहां लिख दोगे ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है भाई, 60,000। और लोडिंग आएगा इसमें ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, पढ़ते जाएंगे साथ साथ में भेजते जाएंगे। 60,000 और 1/3 इनवाइस पे लोडिंग है, तो 20,000 रुपए की लोडिंग आ गई। ये आपका पहला पॉइंट हो गया, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई डाउट होगा। स्टॉक लिखा, स्टॉक का लोडिंग लिख दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर लिखा ब्रांच का डेटर का बैलेंस, तो डेटर का बैलेंस डेटर अकाउंट में आ जाएगा, बैलेंस बीडी।
तो डेटर का जो बैलेंस है वो 12,000 रुपए है। फिर आपको पेटी कैश का बैलेंस है, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, इसकी जरूरत पड़ेगी खर्चा निकालने के लिए। पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 100 रुपए का। इसका क्या होगा भी बताऊंगा मैं आपको। जरा फोन साइलेंट कर देते हैं, बच जाए बीच में तो। उसके बाद देखो आपको बोला हुआ है, उसके बाद है गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। हेड ऑफिस से गुड्स मिला, तो हेड ऑफिस से गुड्स मिला तो यहां आएगा गुड्स सेंड टू ब्रांच, कितना दिया है 186,000, 186,000। और इसका लोडिंग यहां पे आएगा गुड्स सेंड टू ब्रांच 186 का 186,000 का 1/3, तो 186 का 1/3 कितना हो जाएगा भाई साहब, तो 186 डिवाइड बाई 3, 62,000 का लोडिंग आ गया। उसके बाद देखते हैं जरा, फिर लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। हमने हेड ऑफिस को गुड्स वापस कर दिया, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, तो रिटर्न इस तरफ आता है, गुड्स सेंड टू ब्रांच। 13,000 रुपए का लोडिंग है, ये तो पॉइंट में आ जाएगा, निकाल लेते जरा लोडिंग। इधर आएगा गुड्स सेंड टू ब्रांच 13,000 का 1/4, सॉरी 1/3, तो 4 × 12, 4,333.33 था, तो मैंने 4,333 कर दिया, पॉइंट में था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? मुझे लगता है आपको कोई डाउट हो, क्लियर ना पॉइंट? आगे बढ़ते जरा। फिर लिखा है क्रेडिट सेल रिटर्न, लेस रिटर्न, तो क्रेडिट सेल आता है यहाँ पे, क्रेडिट सेल ब्रांच डेटर के नाम से आता है, पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्रेडिट, यहाँ लिख दोगे ब्रांच डेटर, मैं लिख भी देता हूँ ब्रांच डेटर क्या है ये भाई, क्रेडिट सेल है। कितना क्रेडिट सेल, तो 86,000 का है। फिर लिखा है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर में भेज देते हैं दोनों को एक साथ ही, ये रहा डेटर अकाउंट। क्रेडिट सेल यहां आता है, तो क्रेडिट सेल है 86,000। क्रेडिट सेल के बाद लिखा है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसा मिला तो कैश अकाउंट कितना मिला है 90,000 रुपीज आपको मिल गया डेटर से। ठीक है, बढ़िया। आगे लिखा है डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, डिस्काउंट दिया डेटर को, एक तो यहाँ आएगा डिस्काउंट 2,400 रुपए का, और डिस्काउंट आपके लिए खर्चा है तो पीएनएल के डेबिट में, साथ साथ देते हैं ना, बाद में भूल जाते हैं, मिसिंग हो जाता है, और एक चीज मिसिंग होगी तो आंसर नहीं आएगा। उसके बाद है एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस खर्चा है, रेंट है, रेंट कितना है 2,400 रुपए का रेंट है। उसके बाद है सैलरी, सैलरी है आपका 24,000। और देखो हेड ऑफिस ने क्या करा है, पेटी कैश के लिए 1,000 रुपए भेजे, देखो 100 पहले से था, 1,000 रुपए हेड ऑफिस ने भेजे, तो 1,100 रुपए हो गए। यहाँ पे हमें निकालना पड़ता ओपनिंग जितना था प्लस जो हेड ऑफिस ने भेजा, उसमें से क्लोजिंग वाला घटा देंगे, तो एक्चुअली में जो खर्चा देखो, देखो सबसे लास्ट में क्लोजिंग दिया 100 रुपए, यानी एक्चुअली में जो खर्चा हुआ वो 1,000 रुपए का हुआ है, तो पेटी एक्सपेंस 1,000 रुपए, पेटी एक्सपेंस 1,000 रुपए। कैसे करा आपने, तो याद रखना पेटी कैश कभी कभी दिया होगा। देखो पिछले मेथड में क्या होता था, ओपनिंग जो भेजा, जो ओपनिंग का ब्रांच अकाउंट बनता था, ओपनिंग जितना हेड ऑफिस ने भेजा, और जो आपका क्लोजिंग, वहां पे खर्चों से मतलब नहीं था, पर यहां पर आपको खर्चों से मतलब है। तो खर्चे दिए तो अच्छी बात है, अगर ओपनिंग क्लोजिंग है तो ओपनिंग प्लस जितना हेड ऑफिस ने भेजा और जो बैलेंस बचा घटा दो, निकल जाएगा। इस क्वेश्चन में एक चीज और बोली गई थी, ये जो खर्चों के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, मैं तो यहां लिख दिया आपको समझाने के लिए, इन खर्चों के लिए क्वेश्चन होता है ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, तो छोटा सा ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बनाएंगे, वहां सारे खर्चे लिखेंगे और टोटल खर्चे एक साथ आ जाएगा ब्रांच एक्सपेंस के नाम से। पर मैंने क्वेश्चन समझा रहा हूं इसलिए पूरा एक साथ लिखा आपको, ठीक है ना। तो जिस क्वेश्चन बोलते हैं ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बनाओ, तो एक छोटा सा एक्सपेंस का अकाउंट बनाओगे, सारे खर्चे लिखोगे और ब्रांच पीएनएल के नाम से फिर यहां भेज दोगे। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका कैश सेल्स, कैश सेल्स यहां आएगा, कहां गया ब्रांच अकाउंट, ये रहा कैश सेल्स, अरे कलर बदल गया। कैश सेल कितना है, तो 1,04,000 रुपए का कैश सेल है, 1,04,000 रुपए का, बहुत सिंपल, आराम आराम से भेजना सीधे सीधे। उसके बाद है स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 54,000 का है, और भाई साहब इसका इनवॉइस भी आएगा, लोडिंग आएगा, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 54,000 था ना, हाँ 54,000 था, इसका 1/3, अभी देख लेंगे कैलकुलेटर से कितना हो रहा है। उसके बाद है पेटी का बैलेंस जो हमने कर लिया, सारे पॉइंट खत्म हो गए। जरा अब बुक को रख देते हैं साइड में, अब ध्यान से देखना जरा, उसका पहले लोडिंग निकाल लेते हैं। 54,000 का 3, 18,000 रुपये आ गया। देखो अगर मैं डेटर अकाउंट की बात करूं, डेटर ही करता हूं, छोटा सा अकाउंट है, इसका ना देखो क्या गायब है,
तो आप देखोगे बैलेंस शीट ही गायब है, तो बैलेंस शीट ही निकल जाएगा 12,000 प्लस 86,000 98। इस अकाउंट से तो कोई ज़्यादा रोल नहीं है कुछ। हाँ, क्रेडिट सेल गायब होता तो आपके काम का होता, पहले इसकी टोटलिंग करनी पड़ती क्योंकि वहाँ से क्रेडिट सेल उस अकाउंट में भेजना होता है। 5600 का बैलेंस आ गया, ये अकाउंट खत्म। अब जरा ध्यान देखना पहले अकाउंट पे, देखो कहाँ गया पहले अकाउंट, ये रहा। ओपनिंग भी दिया है, गुड सेंट भी दिया है, रिटर्न भी दिया है, कैश सेल, क्रेडिट सेल और क्लोजिंग स्टॉक सब कुछ दिया हुआ है। सब कुछ दिया तो क्या निकलेगा, क्योंकि सब कुछ तो दिया हुआ है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर सारी चीजें इंफॉर्मेशन दी गई हो उसके बाद भी अगर बैलेंस बचता है तो डेबिट में आएगा तो सरप्लस, क्रेडिट में आएगा तो शॉर्टेज यानी एबनॉर्मल लॉस। यहां पे देखो ये वाली साइड कितनी है 186, जरा जोड़ लेते हैं, प्लस 60,000, ये हो रहा है 246, वो ज्यादा लग रहा है ना। 13,000 प्लस 86,000 प्लस 1,04,000 प्लस 54,000, तो किधर का हो रहा है 257। अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं 60,000 और 186,000 तो इस तरफ 11,000 रुपए बच गया, और इस साइड बचेगा तो मैंने बताया था क्या निकलेगा सरप्लस। कौन से अकाउंट में जाएगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, तो सरप्लस निकल गया, यहां भेज देंगे सरप्लस, ब्रांच स्टॉक अकाउंट सरप्लस 11,000। वही अगर यहां पे इस तरफ बचता तो इस तरफ बचता तो आपका निकल जाता क्या बताओ, तो आप बोलोगे सर एबनॉर्मल लॉस, और उसकी ट्रीटमेंट आप जानते हो, शॉर्टेज एबनॉर्मल लॉस की दो जगह एडजस्टमेंट होती है। क्लियर पॉइंट, ये था नया पॉइंट बस। अब इस पे आ जाते, जरा टोटलिंग कर लेते हैं। यहां से क्या निकलेगा आपका, तो बोलोगे सर यहां से तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, बिल्कुल सही, ग्रॉस प्रॉफिट देख लेते जरा। 20,000 प्लस 62,000 प्लस 11,000 93,000 हो गया ये। अगर इस 93,000 में से घटा दूं मैं 4,333 और 18,000 तो 70,667 आपका आ गया, ये निकल गया ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम यहां से यहां ट्रांसफर कर देंगे 70,667 ग्रॉस प्रॉफिट। ये बाई टू नहीं भी लगाओगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 11th 12th तक कंपलसरी था, अब तो चल जाता बीकॉम में। इधर की साइड जो बचेगा क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। इसमें कुछ इनकम थी नहीं, इनकम होती तो इधर लिखते, तो क्वेश्चन में जो है वही आपके काम का है। माइनस 2400, फिर से 2400, फिर 24,000 और 1,000, तो 40,867 आपका बैलेंस आ गया। नेट प्रॉफिट जरा एक बार क्रॉस चेक कर ही लेते हैं। क्लियर पॉइंट, जनाब इनका स्क्रीनशॉट ले, यही क्वेश्चन खत्म हो गया। ये पहला पेज था, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं कोई थोड़ी सी बात बताऊंगा। ये दूसरा पेज, ये क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। ये तीसरा पेज, ये चौथा पेज, ये पांचवा पेज, बस इतना ही है। हाँ ठीक है, तो आपको देखो ये ब्रांच अकाउंट के दोनों मेथड मैंने आपको करा दिए। अब बस आपको क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन करो। कोई भी अगर डाउट्स आता है तो कमेंट करके पूछो, कोई क्वेश्चन में कोई पॉइंट में डाउट आप पूछो, सर ये पॉइंट का कहां ट्रीटमेंट होगी, मैं आपको बताऊंगा। करना आपको पड़ेगा, क्वेश्चंस कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत आराम से दे आओगे पेपर, और ये एक क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए